टू ऑल ऑफ यू। नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री और ये पढ़ रहे हैं हम जेई मेंस और एडवांस के लिए। तो पहले मैं वो बताता हूँ जो आपने अब तक नहीं पढ़ रखा, मतलब जो आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ रखी हैं 11th क्लास में, साइन 2a साइन 2 कॉस 2a सब पढ़ रखी है आपने। जो आपने नहीं पढ़ रखा वो बता रहा हूँ मैं आपको। पहला आपने नहीं पढ़ रखा कि अगर कभी भी आपके पास a साइन थीटा प्लस या माइनस हो b कॉस थीटा, इस पूरे एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सिंपल सा एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू ये और मैक्सिमम वैल्यू ये। करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल में आपको पता है a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, ये पता है आपको। तो जब कभी ऐसा कुछ रिलेशन गिवन हो और आपको tan या cot में कोई रिलेशन निकालना हो तो आप हमेशा इस चीज़ को लेके स्टार्ट करेंगे। मींस जैसे मुझे सपोज tan में रिलेशन निकालना है तो a प्लस बी हो जाएगा 180 माइनस सी। अब दोनों तरफ अगर हम tan अप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 180 माइनस सी। अब इसका फॉर्मूला खोलेंगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू tan 180 माइनस सी होता है माइनस tan c। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस के tan c प्लस tan a tan b tan c। तो हमारा एक रिलेशन आ गया कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। करेक्ट। आ गया ना। चलिए ऐसे अगर कॉट में लाना हो तो अगर मैं यहाँ पे tan की जगह कॉट लगा दूँ तो कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला पता है क्या बनेगा आपको? वो बनेगा कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a, और कॉट 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट सी, है ना। चलिए माइनस कॉट सी लिख दिया मैंने। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कॉट बी कॉट सी और माइनस कॉट ए कॉट सी। तो मैं सबको एक तरफ ले आया तो मेरा आज रिलेशन आ गया कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट बी कॉट ए कॉट सी इज इक्वल टू 1। तो ऐसे रिलेशन अगर मुझे प्रूव करने होंगे तो मैं स्टार्टिंग हमेशा इस रिलेशन से करूँगा और उसके बाद सॉल्व करूँगा। ऑलराइट, बढ़िया। आगे चलते हैं। चलो पहले एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। अभी पहला क्वेश्चन लेते हैं। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज। चलिए जी, तो मुझे गिवन है ये, तो मैंने क्या किया, मैं इसको उठा के या इसको उठा के इधर ले आया और तो मैंने लिखा 10x प्लस 100 अपॉन 10x माइनस 50 इज इक्वल टू 10x अपॉन 10x प्लस 50। करेक्ट। अब मैंने दोनों को सब 10 को साइन कॉस में ब्रेक कर लिया तो ऊपर आ जाएगा साइन x प्लस 100 और इसका कॉस आएगा तो कॉस x माइनस 50। ऐसे ही नीचे आएगा कॉस x प्लस 100 इंटू साइन x माइनस 50। यहाँ लगाऊंगा साइन x इंटू कॉस x प्लस 50। नीचे आ जाएगा कॉस x और साइन x प्लस 50। अब मैं अप्लाई करूंगा, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और लगा दूंगा 4 फॉर्मूले, 2 कॉस ए कॉस बी 2 साइन ए कॉस बी वाले। ये आपको सब पता है, 11th में पढ़े हैं आपने। तो ये यहाँ लगेगा 2 साइन ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, दोनों को प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा 2x प्लस 50 प्लस साइन ए माइनस बी, जब माइनस करूँगा तो आ जाएगा 150। इसी तरह नीचे आ जाएगा, इसमें कॉस पहले है तो माइनस वाला आएगा तो साइन 2x प्लस 50 माइनस साइन 150 इज इक्वल टू, यहाँ लगाएंगे 2 साइन ए कॉस बी तो साइन ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 150 प्लस 2x50 प्लस साइन 50, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस आ जाएगा। ऐसे नीचे लगेगा साइन 2x प्लस 50 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस साइन 50। अब आपको दिख रहा होगा कि देखो ध्यान से देखो
ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस का फ़र्क है, तो ऐसे में लगाना पड़ता है हमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंटो क्या होता है, हम करते हैं न्यूमरेटर, अगर हमें गिवन हो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसे बोलते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो मैंने यहाँ लगाया, जब मैं इसको प्लस करूँगा तो ये वाला साइन 50 कट जाएगा 50, तो ये आ जाएगा 2 साइन 2x प्लस 50, और ऐसे ही नीचे आ जाएगा 2 साइन 150। ऐसे ही यहाँ करेंगे, जब इन्हें प्लस करेंगे तो हमारा ये कट जाएंगे, तो 2 साइन 2x प्लस 50 और नीचे आ जाएगा 2 साइन 50। करेक्ट। हमने एक मिस्टेक कर दी, ये 10x ये तो ऊपर ही रहेगा ना, ये नीचे नहीं आएगा, तो यहाँ 10x प्लस 50 ऊपर ही आएगा, माय बैड। तो अब क्या होगा, साइन साइन एक तार आएंगे, मतलब यहाँ भी साइन आएगा, यहाँ भी कॉस आएगा। मैं मिटा के कर देता हूँ, आसान पड़ेगा आपको। तो यहाँ ऊपर दोनों आएंगे साइन और नीचे दोनों आएंगे कॉस। अब जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो दूसरा अप्लाई होगा, मतलब कि अब अप्लाई होगा 2 साइन ए साइन बी का, जो होता है कॉस ए माइनस बी। तो जब मैं कॉस ए माइनस बी करूँगा तो दिस माइनस दिस करूँगा तो कॉस अपना माइनस खा जाता है, तो कॉस 50 माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 2x प्लस 50। इसी तरह यहाँ करेंगे 2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 50 प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 50। अब सेम अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। जब हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यहाँ अप्लाई करेंगे तो जब इसमें से इसको प्लस करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा, तो बचेगा 2 कॉस 50, और जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 2 कॉस 2x प्लस 50। राइट। तो अब 2 से 2 सारे काट देते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन 2x प्लस 50 इंटू कॉस 2x प्लस 50 इज इक्वल टू माइनस कॉस 50 इंटू कॉस 150। ऑलराइट। फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, और मैंने यहाँ साइन है सॉरी, तो अब मैंने साइन 150 की वैल्यू निकाल ली, साइन 180 माइनस 30, तो ये साइन 30 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा इससे। करेक्ट। तो हमारा क्या आ गया, अब यहाँ देखो अप्लाई हुआ, यहाँ दोनों एंगल सेम है, तो 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a का फॉर्मूला होता है, तो साइन 4x प्लस 100 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस 50। करेक्ट। अब मुझे माइनस कॉस 50 को भी साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने पढ़ रखा है कि साइन अगर मैं 270 माइनस थीटा करता हूँ तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाता है, तो मैंने कॉस थीटा को माइनस कॉस थीटा को ये लिख दिया, तो ये आ गया साइन 4x प्लस 100 इज इक्वल टू, ये आ गया साइन 270 माइनस 50। अब दोनों तरफ साइन आ गए, वी कैन कंपेयर, तो साइन 4x प्लस 100 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 220, तो 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 120, x की वैल्यू आ गई 30। ये मेरा आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है? हाँ जी, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बढ़िया। चलिए जी, अब अगला फॉर्मूला जो आपने नहीं पढ़ रखा, अगला फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे पास cos a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a डैश 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 डैश, और ये है cos 2 की पावर n-1 a तक जाता है। ध्यान दीजिएगा, सारे एंगल डबल हो रहे हैं, इसका डबल ये हो गया, इसका डबल ये हो गया, तो इसका जो टोटल फॉर्मूला बनता है वो बनता है साइन 2 की पावर n a अपॉन साइन a, और यहाँ पे 2 की पावर n आएगा। क्लियर है बात? तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है ना। अच्छा, कैसे आया, मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ। एक मान लो मेरे पास है कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80 कॉस 160, तो मैंने क्या किया, 2 साइन 20 से मल्टीप्लाई 2 साइन 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा साइन 40 बन गया। फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा साइन 80। फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, ये बन जाएगा साइन 160। फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा साइन 320 अपॉन, ये आ गया 4 2 की पावर 4, और ये हो गया साइन 20। अब मैं इसको इस फॉर्म में लाता हूँ। अगर मैं 20 को a मान लूँ, मेरे पास क्वेश्चन था कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80 और कॉस 160, तो अगर मैं इसको a मान लूँ, और ये 4 टर्म है ना, तो जितनी टर्म होती हैं, जैसे यहाँ पे n टर्म्स हैं, तो हमारा क्या आता है, 4 टर्म्स हैं, तो ऊपर नीचे तो आ गया 2 की पावर 4, और सबसे छोटा वाला एंगल यहाँ आ गया साइन a यानी साइन 20, और नीचे इसका डबल करना है, ऊपर डबल करना है इसका, तो साइन 2 इंटू इसकी 160 320 आ गया हमारा आंसर।
तो ये मैंने ऊपर किया, ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि जो एंगल यहाँ होगा उसका डबल तो यहाँ हो जाएगा, और जितनी टर्म्स होंगी उतनी पावर n, और साइन सबसे छोटा वाला एंगल यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़िया। चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें गिवन है ट्राइंगल, ये गिवन है और मुझे प्रूव करना है कि ए बी सी इज़ एन इक्वल ट्राइंगल। तो पहला मैंने करा कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू √3, मुझे पता है, और मुझे ये पता है कि ट्राइंगल है इसलिए ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 180 हो तो कॉट में क्या रिलेशन बनता है? कॉट का रिलेशन बनता है ये वाला, बनता है ना, यानी कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए, कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इज इक्वल टू 1। ये दो रिलेशन मेरे पास आ गए, करेक्ट। अच्छा जी, अब सोचिए ज़रा, मैं अगर कॉट ए को x मान लूँ, इसको y, इसको z, तो ये हो जाएगा, एक तो रिलेशन बना मेरा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू √3, एक बना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। अब मैंने सोचा यार कि अगर मैं x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर खोलता हूँ, जब खोलूँगा तो ये आएगा, ध्यान से आप खोलिएगा, तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इसकी स्क्वायरिंग करूँगा बोथ साइड। चलो मैंने इसकी स्क्वायरिंग कर दी, पहले इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर खोलता हूँ तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, √3 का स्क्वायर करूँगा 3 आ जाएगी। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है तो ये 2 लिख दिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आ गई, करेक्ट। जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 रख दी यहाँ पे, तो मेरा बन गया 2, ये तो 1 बन गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, दोनों बना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये बन गया 2 1 माइनस 1, ये 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। और आपको पता होना चाहिए जब भी 3 या 4 या 2 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 होगा तो वो तीनों या दोनों अलग अलग 0 होते हैं। इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू वाई आ गया, ऐसे ही y माइनस जेड इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू जेड आ गया। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद मेरा आ गया x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। मैंने x माना था कॉट ए को, कॉट ए कॉट बी कॉट सी तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ए बी सी इक्वल आ गए, और ये ऐसी ए बी सी इक्वल कब होते हैं, जब हमारा ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल। बात समझ में आई? चलिए बढ़िया। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया अभी आपको, ये वाला जो मैंने बताया आपको cos a cos 2a, तो इस पर एक बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन उठाया ये वाला, मुझे गिवन है cos पाई बाई 11 इंटू कॉस 2 पाई बाई 11 इंटू कॉस 3 पाई बाई 11 इंटू कॉस 4 पाई बाई 11, और अब सुझा रहा है cos 10 पाई बाई 11 तक। ठीक है जी, चलिए तो काम करते हैं। सबसे पहले देखा मैंने 10 पाई बाई 11, अगर मैं इसको लिख दूँ पाई माइनस पाई बाई 11 तो ये हो जाएगा माइनस के cos 11 पाई बाई 11 हो जाएगा ना, हो जाएगा। इससे जो पहला आएगा वो आएगा cos 9 पाई बाई 11, इसको ब्रेक करूँगा मैं cos पाई माइनस 2 पाई बाई 11 तो ये हो जाएगा माइनस cos 2 पाई बाई 11। इसी तरह से अगला वाला 8 वाला आएगा, वो आ जाएगा माइनस के cos 3 पाई बाई 11। इसी तरह से 7 वाला आएगा, ये हो जाएगा माइनस के cos 4 पाई बाई 11। इसी तरह से अगला वाला आएगा 6 वाला आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के cos 5 पाई बाई 11। क्लियर है यहाँ तक? तो आप देखिए हमारे पास ये भी 2 बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, और ये भी 2 बार, और 5 बार है इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरी वैल्यू हो गई माइनस cos पाई बाई 11 cos 2 पाई बाई 11 cos 3 पाई बाई 11 cos 4 पाई बाई 11 इंटू cos 5 पाई बाई 11 का होल स्क्वायर हो गया। ये बात क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए जी, अब देखिए मैंने बताया था फॉर्मूला जिसमें एंगल डबल होते हैं। तो देखो इसका डबल बैठा है मेरे पास ये रहा, इसका डबल बैठा है मेरे पास ये रहा, लेकिन इसका डबल नहीं है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको चेंज किया, इसको लिख दिया मैंने cos पाई माइनस 8 पाई बाई 11, तो ये फिर से माइनस cos 8 पाई बाई 11 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस, और अंदर माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 11 cos 2 पाई बाई 11 cos 4 पाई बाई 11 cos 8 पाई बाई 11 का होल स्क्वायर, और इसको मैं अलग से लिख देता हूँ cos स्क्वायर 5 पाई बाई 11। क्लियर?
मैंने ऐसा क्यों किया, जिससे कि मेरे चारों एंगल डबल, ये इसका डबल ये हो गया, इसका डबल ये हो गया, इसका डबल ये हो गया। अब मैं इसमें लगाता हूँ फॉर्मूला जो बताया था मैंने आपको, ध्यान दीजिएगा। 4 टर्म है इसलिए नीचे तो 2 की पावर 4 आ गया। सबसे छोटा एंगल ये है तो साइन पाई बाई 11 ये आ गया, और 4 है मतलब इसका डबल करना है मुझे, तो साइन 16 पाई बाई 11 का स्क्वायर ये आ गया, और ये हो गया कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 11। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब देखिए क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने 16 को फिर ब्रेक कर लिया, हमने इसको लिखा साइन पाई प्लस 5 पाई बाई 11, और नीचे हमारा बैठा है 16, और ये हो गया साइन पाई बाई 11, इसका स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 11 पहले से बैठा हुआ है। क्लियर है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब कॉस पाई प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर होगा फिर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 11, और ये भी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 11, और मैं स्क्वायर को यहाँ नहीं लिखता, स्क्वायर को मैं टोटल लिखूँगा, ये स्क्वायर चल रहा है तो ये हो जाएगा पाई बाई 11 और होल स्क्वायर। करेक्ट। अब मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्म बन गया, तो ये बन गया साइन 10 पाई बाई 11, और नीचे आ गया 32 साइन पाई बाई 11। अब देखो मैंने इसको फिर ब्रेक कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया पाई माइनस पाई बाई 11 में, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 11, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये साइन पाई बाई 11 ही बन जाएगा, तो ये पूरा इससे कट गया, तो मेरा आ गया -1/32 का स्क्वायर, 32 था 2 की पावर 5, तो -1/2 की पावर 10 मेरा आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब 2 फॉर्मूले और लिखवा रहा हूँ मैं आपको। पहला फॉर्मूला, इसी क्वेश्चन को भी करेंगे। पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अप टू साइन n अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें जो एंगल है वो AP में चल रहे हैं। देखो AP में फर्स्ट टर्म तो ये हो गई, कॉमन डिफरेंस हो गया बीटा का, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, क्योंकि लास्ट टर्म होती है a प्लस n माइनस 1d, तो उस हिसाब चल रहा है ना हमारा, ये जैसे AP में होता है। तो इसका सीधा फॉर्मूला आपको याद करना है, इसका फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ये आपको याद करना है। इसी तरह कॉस का फॉर्मूला होता है, तो कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अप टू कॉस अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा। तो इसमें क्या चेंज आएगा, सिर्फ इतना चेंज आना है कि इस साइन की जगह आपने कॉस करना है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2, और नीचे साइन बीटा बाई 2, ऐसे ही रहेगा। तो ये 2 फॉर्मूले आपको और याद करने हैं। क्लियर है, चलिए अब ये क्वेश्चन छोड़ा था हमने, वो कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू निकालनी है मुझे। देखो इसमें AP में ये, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, और इसके बाद ये आया, तो ये चल रहे हैं AP में। ऑलराइट, तो AP में अगर हम AP की बात करें, ध्यान दीजिएगा मैं साइन हटा रहा हूँ, मैं फिलहाल एंगल ले रहा हूँ, तो अगर मैं AP की बात करूँ तो ये मेरी AP बन रही है। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है पाई बाई n, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हो गई हमारी पाई बाई n, और बीटा है हमारा दिस माइनस दिस, यानी कि 2 पाई बाई n। अच्छा, अब मैं अगर n टर्म निकालूँ, अगर देखते हो आपके सामने n टर्म निकालूंगा मैं, तो अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा होता है, तो अल्फ़ा है पाई बाई n और बीटा है 2 पाई बाई n। तो अगर मैं पाई बाई n कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई n। देखो ये तो फर्स्ट लास्ट टर्म दे रखी, देखो ये लिखी, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म भी n है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। अल्फ़ा पता है, बीटा पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा यानी कि पाई बाई n प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, बीटा हमारा है 2 पाई बाई n, तो उसका हाफ कर देंगे, पाई बाई n आ जाएगा, इंटू साइन n बीटा बाई 2 यानी कि n इंटू पाई बाई n, और नीचे आ जाएगा साइन बीटा बाई 2 यानी कि साइन पाई बाई n। ठीक है, आपको देखो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, n से n कट जाएगा, कट गया, तो ये क्या बचा, साइन पाई बचा, और साइन पाई वैल्यू क्या होती है 0, तो इसका पूरा आंसर हो गया 0। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझे इसका एवरेज निकालना है।
मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे निकालना है 2 sin 2 प्लस 4 sin 4 प्लस 6 sin 6 अप टू 180 sin 180, इसका मुझे सम निकालना है, एवरेज निकालना है। तो मैं देखता हूँ इसमें कितनी टर्म्स है। देखो आप सोचो कितनी टर्म्स है। अगर मैं 2 से 4 6 सारी इवन टर्म्स ले रहा हूँ 180 तक, तो 90 टर्म्स होंगी। इसका मतलब मुझे ये निकालना है अपॉन 90 निकालना है। ठीक है, मुझे ये निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाले को p मान लिया। तो मेरी p की वैल्यू हो गई 2 sin 2 प्लस 4 sin 4 प्लस 6 sin 6 प्लस लास्ट है 180 sin 180। इससे पहला है 178 sin 178, राइट। p की वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, p को दोबारा लिखा, इस बार उल्टा लिखा, यानी कि 180 sin 180, बल्कि 180 sin 180 तो जीरो हो जाएगा मेरा, है ना। ये तो जीरो ही हो जाएगा मेरा, ये sin 180 जीरो होता है तो ये जीरो हो गया। चलो इसे लिखते ही नहीं हम, इसे लिखते ही नहीं। अब जो पहली टर्म आएगी मेरी यहाँ पे वो आएगी 178 sin 178 प्लस 176 sin 176 प्लस 174 sin 174 और लास्ट टर्म आएगी 2 sin 2। ठीक है। अच्छा आपको पता है टर्म कितनी हो गई अब 90 टर्म नहीं बची हैं, अब बची हैं 89 टर्म्स। लेकिन मुझे डिवाइड 90 से करना है क्योंकि टोटल टर्म तो 90 थी। अच्छा अब मैं अगर प्लस करूँ, अगर मैं प्लस करता हूँ तो देखिए क्या होगा, 2p। मैं इसको प्लस करता हूँ पहले। जब मैं प्लस करूँगा इसको अलग से प्लस कर लेता हूँ, 2 sin 2 प्लस 178 sin 178। मैंने 178 को लिख दिया 180 माइनस 2। अब sin 180 माइनस साइन थीटा होता है, तो 2 sin 2 प्लस 178 sin 2, तो ये बन जाएगा 180 sin 2। क्लियर। तो मैं इसको सम करके लिख रहा हूँ 180 sin 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं ऐसे ही इसे ऐड करूँगा और मैं सेम इसको लिखूँगा 180 माइनस 4, तो ये भी sin 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 sin 4 और ऐसे करते करते सारे आ जाएंगे 180 sin 178 तक। इसमें से 180 कॉमन आ रहा है, 180 कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा sin 2 प्लस sin 4 अप टू sin 178। अब ये p 2p की वैल्यू है, p से भी काट दिया, 90 आ गया। इसका मतलब p की वैल्यू आ गई 90 इंटू sin 2 प्लस sin 4 अप टू sin 178। क्लियर है। चलिए जी, अब क्या किया मैंने, अब मैंने यहाँ लगा दिया वही फॉर्मूला साइन का, AP वाला फॉर्मूला। इसमें अल्फ़ा है 2 और बीटा भी है 2 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 89। चलिए लगा देते हैं फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस n-1 यानी कि 88 इंटू बीटा बाई 2 यानी कि 1, ठीक है, और इंटू साइन n बीटा बाई 2, n मेरा है 89 और बीटा बाई 2 1 हो गया, अपॉन साइन बीटा बाई 2 यानी साइन 1। क्लियर है, बढ़िया। ये हो गया 90 साइन 90 1 होता है, तो मेरा बचा केवल ये 90 चल रहा है अभी p की वैल्यू। तो मेरी p की वैल्यू आ गई 90 इंटू साइन 89 अपॉन साइन 1। क्लियर है। अब मैं 89 को लिख दूंगा साइन 90 माइनस 1, तो ये cos 1 हो जाएगा, cos 1 अपॉन साइन 1 cot 1 हो जाएगा, तो 90 cot 1 आ गया, p की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे एवरेज निकालना था, मुझे मतलब मुझे p को 90 से डिवाइड करना था। तो जब p को 90 डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, p अपॉन 90 आ जाएगा cot 1, तो मेरा एवरेज आ गया cot 1। इट मीन्स मेरा आंसर आ गया cot 1, ये रहा cot 1, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ होगा। बहुत सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में, ये चलती रहेगी सीरीज़, आगे बताऊँगा अगले फॉर्मूले। तब तक के लिए बाय बाय। आपको ये क्वेश्चन करने दोबारा, और एक असाइनमेंट भेज देता हूँ मैं आपको, वो करना है, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती जाएगी। ऑलराइट, फिर मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।